दोस्तों ये तब की बात है जब 2005 में एक लेजेंड इंडिया से स्विट्जरलैंड गए थे। एक टूर के लिए 26 मई 2005 को वो स्विट्जरलैंड में लैंड हुए और वहां से लौटने के बाद उनकी याद में और सम्मान में स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी। उनकी लाइफ की जर्नी और कुछ ऐसे मोटिवेशनल किस्से हैं दोस्तों जिनसे हर एक इंसान को प्रेरणा मिलती है। वो एक गरीब परिवार में जन्मे लेकिन उनके सपने इतने महान थे दोस्तों कि आज भी हर कोई उनका नाम रिस्पेक्ट से लेता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो उनकी इज्जत ना करता हो। उन्होंने इंडिया को एक सुपर पावर बनने में बहुत मदद की। अपने साइंटिफिक नॉलेज और अपनी कैलकुलेशंस, अपने दिमाग की वजह से भारत देश को एक न्यूक्लियर पावर बनाया दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गाँव धनुषकोडी में हुआ था। वो बहुत गरीब परिवार से थे दोस्तों, जहाँ उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाते थे जिससे उनकी फैमिली का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था और बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट करती थी। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बांटते थे ताकि उनकी फैमिली के ऊपर उनकी पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। स्कूल में उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे थे। उनका बस एक ही फोकस था कि हर दिन मैं कुछ नया सीख सकूं, इसलिए वो घंटों तक पढ़ाई करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में पायलट बनना चाहते थे। अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। उस वक्त वो सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुन के APJ बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। ये देख के उनके डीन बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, मगर मैं देखना चाहता था कि तुम प्रेशर झेल सकते हो या नहीं। कॉलेज के बाद जब APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस वक्त बस 8 वैकेंसी थी और बदकिस्मती से उनका 9वां नंबर आया। वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में जॉब ले ली। वहाँ वो होवरक्राफ्ट डिजाइन करते थे लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। वहाँ उनकी मुलाकात हमारे ISRO के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको अब्दुल कलाम जी की मेहनत और कुछ नया सीखने की लगन बहुत पसंद आई और उसके बाद उनको DRDO से ISRO में ट्रांसफर कर दिया। ISRO में अब्दुल कलाम जी इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 80s में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद उन्हें नासा से जॉब भी ऑफर हुई लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो जॉब ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा तो अपने देश के लिए, वरना नहीं करूंगा। अमेरिका से उन्हें बहुत अच्छी सैलरी और बहुत सारी फैसिलिटीज मिली थी मगर वो फिर भी नहीं गए। फिर जब उन्हें इंडियन कैबिनेट से रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस का फंड मिला, उसे APJ अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी कई सारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स लॉन्च की। उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करे, इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बना दिया, जिसके बाद अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में APJ इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट गेस्ट के तौर पे बस 2 ही लोगों को इनवाइट किया, जिनमें से एक थे पियोन और दूसरे थे एक छोटे से ढाबा चलाने वाले, जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत मदद की थी। और एक ऐसा ही किस्सा है जब एक बार उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी, तब उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर जितना भी पैसा खर्च हुआ था वो सारे पैसे लौटा दिए थे सरकार को। और जब रिपोर्टर्स ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, आपसे कोई मांगेगा भी नहीं, आप प्रेसिडेंट है पूरे देश के। तो उन्होंने कहा कि एज अ प्रेसिडेंट देश ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मेरी पूरी फैमिली की नहीं। मेरी पूरी फैमिली का 1-1 रुपया मैं ही दूंगा। और यहाँ कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो फैमिली के अपने पड़ पोते हैं और सारी जनरेशन के लिए इतना पैसा कमा लेते हैं कि जनता के पैसे को मिसयूज करके अपनी फैमिली को ही अमीर बनाते रहते हैं। दोस्तों ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी। अगर आप भी अब्दुल कलाम जी जैसा बनना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और लिखना जरूर कि आप क्या बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। क्या आप भी मोटिवेटेड हैं? क्या आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और हम ऐसी आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे।
आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।